नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ द बेस्ट जापानीज एक्शन मूवी क्रॉस जीरो पार्ट 1 एंड 2 इस एक ही वीडियो पर, जो जापानीज मंगा सीरीज क्रॉस की कहानी में बेस्ड है। वैसे तो क्रॉस मंगा की कहानी सुजारान हाई स्कूल के इर्द गिर्द ही घूमता है, जो हाई स्कूल हिंसा से भरा होता है और हर कोई स्कूल का लीडर बनने का ख्वाब रखते हैं। पर इस क्रॉस जीरो मूवी के मेन फोकस कैरेक्टर है टाकिया गेंजी। इस मूवी में हम लोग टाकिया गेंजी के लीडर बनने का ड्रीम्स और उस ड्रीम्स में क्या क्या चुनौती आते हैं, ये सब देखने वाले हैं। इस मूवी में आप लोगों को हिंसा से भरा स्कूल, फाइट के साथ साथ दोस्ती, यारी, सेक्रीफाइस जैसी चीज़ें भी देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। क्रॉस जीरो के पार्ट 1 में हम लोग देखते हैं कि टाकिया गेंजी किस तरह से वो सुजारान हाई स्कूल में लीडर बनने का ड्रीम को चेस करते हैं और एक्चुअल पर उसके पीछे का क्या मकसद है और क्या क्या डिफ़िकल्टीज आता है। मूवी की शुरुआत में ही आप लोगों को याकुजा के बॉस जोजी याजाकी जो गेंजी के एक दोस्त को पीछे से शूट करते हुए दिखाई देते हैं। फिर मूवी जाता है फ्लैशबैक में, जहां पर सुजारान हाई स्कूल पर टाकिया गेंजी खड़े होकर दीवार पर देख रहे होते हैं। फिर गेंजी लैडर पर चढ़कर दीवार से सेरिजावा का नाम हटाकर खुद का नाम लिख देता है और ये सुजारान हाई स्कूल बहुत ही हिंसा से भरा हुआ होता है। फ्रेशर्स वेलकम के दिन ही टीचर्स के आगे ही लड़के लोग मारपीट करना शुरू करते थे और उसी टाइम याकुजा के कुछ लड़के स्कूल पर आते हैं सेरिजावा को ढूंढते हुए, क्योंकि सेरिजावा ने उनके लोगों को पिटाई किया होता है। पर सेरिजावा तो स्कूल में होता ही नहीं है, वो अपने दोस्त टोक्यो के लेने के लिए हॉस्पिटल गया होता है। सेरिजावा को बाइक चलाना नहीं आता है, फिर भी वो बाइक लेके निकल पड़ता है और इसी वक्त पुलिस उसका पीछे लग जाता है। वो कैसे भी करके वहाँ से निकल जाता है और इधर स्कूल पर गेंजी को याकुजा के लड़के लोग सेरिजावा समझकर चार्ज करना शुरू कर देता है। पर गेंजी अकेले ही याकुजा के लोगों को पिटाई करना शुरू करता है और सेरिजावा भी बाइक लेकर वही स्कूल पे आ जाता है और इस टाइम गेंजी और सेरिजावा का पहली बार आमना सामना होता है। उसी बीच पुलिस फोर्स आकर सेरिजावा को पकड़कर लेके जाता है और उसी रात गेंजी भी एक नाइट क्लब पे जाता है, जहाँ पे उसका मुलाकात होता है R&B सिंगर आइजावा से और आइजावा उसको पूछती है कि सेरिजावा हाई स्कूल क्यों ज्वाइन किया और वो कुछ नहीं बताता है और क्लब से निकलकर गेंजी अपने पिता टाकिया हिडेओ से मिलने जाता है, जो एक दूसरा याकुजा का बॉस होता है। गेंजी अपने पिता से बोलता है कि वो सुजारान हाई स्कूल पर कब्जा करेगा। सुजारान हाई स्कूल वही स्कूल होता है जहां पर उसका पिता पहले कब्जा करने में असफल होता है और गेंजी अपने पिता को बताता है कि वो उससे अच्छा करके दिखाएगा। अगले दिन गेंजी डायरेक्ट सेरिजावा को फाइट के लिए चैलेंज करता है। सेरिजावा लड़ने के लिए रेडी होता है पर टोक्यो उसको रोकता है और गेंजी को बोलता है कि अगर सेरिजावा से फाइट करना है तो फिर पहले सेकेंड ईयर का लेजेंडरी फाइटर रिंग द मैन को हरा कर दिखाओ। उसी वक्त मिका ब्रदर्स आकर सेरिजावा को चैलेंज करता है और सेरिजावा कोई कम नहीं होता है और दोनों को वहीं पर चिट कर देता है। और रिंग द मैन का भी हिस्ट्री होता है कि एक ही वक्त पर 19 लड़के को पिटाई कर दिया होता है और गेंजी और रिंग द मैन का आमना सामना होता है, पर रिंग द मैन उसको बिना मतलब किए ही वहाँ से निकल जाता है। उसी वक्त याकुजा का एक गैंग मेंबर केन कैटेगरी वहाँ पे आ जाता है और वो गेंजी को अभी तक सेरिजावा ही समझ रहा होता है। गेंजी उसको एक घुसा मारकर वहीं पे गिरा देता है और वो लोग एक क्लब में जाते हैं और गेंजी उसको हेल्प के लिए पूछता है, वो भी राजी होता है और गेंजी को टिप्स देता है कि सुजारान हाई स्कूल कैसे कब्जा किया जाता है। केन के दिए सुझाव से गेंजी क्लास के बेस्ट फाइटर्स को मार गिराता है और क्लास पर कब्जा करता है। इधर टोक्यो गेंजी का बचपन का दोस्त होता है और सेरिजावा को गेंजी के बारे में बताता है। सेरिजावा को गेंजी का हरकत पसंद नहीं आया होता है। उधर गेंजी चुता से मिलकर अपना गैंग बनाना शुरू करता है और चुता भी सेरिजावा का हिस्ट्री बताते हुए बोलता है कि सेरिजावा और गैंग स्कूल को कब्जा करना चाहता है और ऑलरेडी क्लास A और B का कब्जा कर चुका होता है। अब बारी होता है क्लास C का। क्लास C का गैंग लीडर होता है ताकाशी, जो लड़की का नाम सुनते ही फिसल जाता है। ये सुनने के बाद केन लड़की लोगों का जुगाड़ करने के लिए रोड पर जाता है, पर वो फेल होता है। तभी गेंजी का मुलाकात होता है R&B सिंगर आइजावा से, जो एक शॉप पर काम कर रही होती है और बाद में गेंजी ताकाशी से मिलता है और उसको ग्रुप डेट के लिए इनविटेशन देता है।
उस रात क्लब पर टाकाशी टिप टॉप पहनकर आता है और लड़की लोग भी वहाँ पर आ जाती है। लड़की लोग को देखकर टाकाशी फिसल जाता है और शुरू होता है ग्रुप डेट, पर लड़की लोग उसको भाव नहीं देता है और ये देखकर केन का दिमाग घूमता है और उधर चुता एक लड़की के ऊपर हाथ डाल देता है और आरिजावा उठकर उसको फोक से मार देती है और गेंजी का पूरा प्लान भी उसको समझ आती है और वो वहाँ से निकल जाती है। गेंजी क्लब से बाहर निकलकर रोना शुरू करता है और टाकाशी भी गेंजी और केन से घुल मिल जाता है और घर जाते वक्त टाकाशी गेंजी को बोलता है कि क्लास सी तुम्हारा हुआ और ये सुनकर गेंजी खुश होता है। टाकाशी अब गेंजी के गैंग में शामिल होता है और ये बात सेरिजावा को मालूम पड़ता है, पर सेरिजावा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो जानते हैं कि एक के बदले दो को मारने में और मजा आता है। उधर दूसरा ग्रुप लीडर सुन इजाकी अकेले ही गेंजी को मारना शुरू करता है और उसको बोलता है कि तुम सेरिजावा को हरा नहीं पाओगे। ये सुनकर गेंजी बोलता है कि अभी तक मैंने फाइट खत्म नहीं किया है, पर क्या था। फिर गेंजी का पिटाई होता है और अंत में वो बेहोश होता है और उसको इजाकी उठाकर चुता और केन के पास लेके जाता है। अगले दिन गेंजी और केन जा रहा होता है, तभी उसको दिखाई देता है कि कुछ बदमाश लड़के आरिजावा को छेड़ रहा होता है। तभी केन ताव में आकर गेंजी और आरिजावा को वहाँ से निकल जाने के लिए बोलता है और खुद वहाँ पे लड़ने के लिए रुकता है। फिर क्या था, वो लड़के लोग केन को बहुत ही बुरी तरह से पिटाई कर देता है। गेंजी केन को कॉल करता है, फिर केन बताता है उसने पूरे लोगों का मार के भगा दिया है। फिर गेंजी आरिजावा से माफ़ी मांगता है पास्ट इंसिडेंट के लिए। अगले दिन गेंजी और इजाकी का मुलाकात होता है और वो लोग एक ग्रुप फॉर्म करता है जिसका नाम होता है GPS गेंजी परफेक्ट सैया। अब लड़के लोग साथ में एंजॉय करना शुरू करता है। ये देखकर सेरिजावा को अच्छा नहीं लगता है। उधर सेरिजावा के गैंग मेंबर सेरिजावा को बिना पता चले ही टोकाजी इजाकी को बहुत ही तरह मारकर उल्टा लटका देता है। ये देखकर गेंजी भागकर इजाकी को नीचे उतारता है और खून से लथपथ हुआ इजाकी गेंजी को बोलता है कि ये सेरिजावा ने नहीं किया है और सेरिजावा के साथ पंगा मत लो। ये सुनकर गेंजी गुस्सा होकर वहाँ से निकलता है। तभी टाकाशी उसको बोलता है कि अगर तुम नहीं रहे तो गैंग यहीं पे ख़त्म होता है। और एक क्लब पर गेंजी का मुलाकात सेरिजावा और टोक्यो से होता है। तभी क्लब का मैनेजर आता है और बोलता है कि यहाँ पे पंगा मत करो, बाहर जाके करो। टोक्यो दोनों को लड़ने के लिए मना करता है और वो अचानक वहीं पे गिर जाता है। फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। उसको दिमाग का बीमारी होता है और सर्जरी करना पड़ता है और सर्जरी का सक्सेस होने का चांसेस सिर्फ 30% ही होता है। गेंजी स्कूल में जाके सभी लड़के को पीटना शुरू करता है और अपने गैंग में शामिल होने के लिए बोलता है। उधर सेरिजावा के लड़के लोग चुता का पिटाई कर देता है। ये सुन के गेंजी अकेले ही लड़ने के लिए जाता है। तभी टाकाशी ऐसा पागलपन के चलते हम लोग गैंग में शामिल नहीं हो सकते बोल के वहाँ से निकल जाता है। गेंजी अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है। तभी केन उसको बताता है कि तुम लूजर नहीं हो और गेंजी बताता है कि सुजरान हाई स्कूल ज्वाइन करने का मेन मकसद है अपने आप को पिता से बेहतर प्रूफ करना। उधर टोकाजी बाइकर लीडर बंदो से मिलता है और गेंजी का दोस्त आरिजावा को किडनैप करने के लिए बोलता है। फिर गेंजी भी स्कूल जाता है और टाकाशी से मिलता है और टाकाशी भी उसको हेल्प करने के लिए रेडी होता है। उधर याकुजा के बॉस याजाकी केन को बुलाता है और गेंजी का सुपारी देता है। ये जानते हुए भी गेंजी भी एक याकुजा का ही बेटा होता है, पर केन उसको मार नहीं पाता है क्योंकि वो गेंजी का अच्छा दोस्त बन चुका होता है। फिर केन उसको एक ज़बरदस्त घुसा मारकर जाते जाते ये बोलता है कि अपने लक्ष्य पर कामयाब होना। उधर इजाकी भी हॉस्पिटल से वापस आता है और गेंजी उसको मिलने के लिए जाता है। इधर बेंदो के लड़के लोग आरिजावा को किडनैप करता है। दूसरी ओर केन गेंजी के पिता को मिलने जाता है और उसको बताता है कि याकुजा का बॉस गेंजी को मारना चाहता है और जाते जाते एक लेटर छोड़ देता है गेंजी को देने के लिए। उसी वक्त आरिजावा का फ़ोन आता है गेंजी को और बताती है कि बेंदो ने उसको किडनैप करके रखा है। फिर गेंजी और उसके लड़के लोग बेंदो के अड्डे पे जाता है और GPS और बाइकर गैंग के बीच शुरू होता है खतरनाक फाइट। तभी गेंजी को पता चलता है कि ये काम सेरिजावा ने करवाया है। बेंदो बोलता है कि अगर टाकाशी अपना एक कान काट ले तो वो लड़कियों का पता बता देता है। टाकाशी भी रेडी होता है पर गेंजी उसको रोकता है और वो अपने 2 कान काटने के लिए रेडी होता है।
अपने कान काटने के लिए वो आगे बढ़ता है, तभी बेंडो उसको रोकता है और इससे वो इम्प्रेस होकर लड़कियों का पता बता देता है। उसके बाद गेंजी बेसमेंट में जाता है लड़कियों को बचाने के लिए, पर सेरिजावा को इस किडनैपिंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। इसके पीछे उसका लड़का टोकाजी का हाथ होता है। गेंजी लड़कियों को बचा लेता है और जाते जाते सेरिजावा को चैलेंज करता है कि अब समय आ गया है और कल स्कूल में 5 बजे मिलने के लिए बोलता है। अब शुरू होने वाला है दोनों गैंग के बीच घमासान फाइट। फिर गेंजी घर जाता है और पिता उसको केन का दिया हुआ लेटर देता है, जहाँ पे लिखा होता है कि अपने लक्ष्य पर कामयाब होना। और फिर पिताजी बताता है कि केन ने अपने बॉस का दिया हुआ तुझे मारने का आदेश पालन नहीं कर पाया। ये सुनकर गेंजी तलवार उठाता है और केन को बचाना चाहता है। तभी पिताजी बोलता है कि उसने अपना रास्ता चुन लिया है, तुम भी अपना रास्ता चुन लो। अगले दिन बारिश हो रहा होता है। गेंजी अपने गैंग के साथ स्कूल के लिए बढ़ता है और उधर टोक्यो भी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए रेडी होता है और इधर सेरिजावा भी अपने गैंग के साथ स्कूल में आया होता है और टोकाजी भी उसका साथ देता है। और फिर गेंजी और सेरिजावा का आमना सामना होता है। सेरिजावा का 100 लड़के लोग होता है तो वही गेंजी का सिर्फ 70। और उधर केन भी अपने बॉस को जाके बोलता है कि वो गेंजी को मार नहीं पाया। और टोक्यो का भी ऑपरेशन शुरू होता है और इधर दोनों गैंग के बीच फाइट भी। अपने वर्चस्व के लड़ाई में दोनों गैंगी जोश में लड़ रहे होते हैं, पर सेरिजावा का आदमी ज़्यादा होने की वजह से गेंजी का गैंग हार रहा होता है। तभी वहाँ पे आ जाता है बाइकर गैंग्स और साथ देता है गेंजी का। अभी मुकाबला होगा बराबरी का। कुछ देर की लड़ाई के बाद आमना सामना होता है गेंजी और सेरिजावा का और दोनों आक्रोश में आकर 1-on-1 फाइट करना शुरू करता है। उधर ऑर्डर फॉलो न करने के कारण केन को बॉस मारना चाहता है और मारने से पहले उसको अपना कोट उतारकर पहनने के लिए देता है। उधर गेंजी और सेरिजावा का लड़ाई चल ही रहा होता है। इधर केन का बॉस उसको पीछे से गोली मारकर पानी पर गिरा देता है, जो आप लोग मूवी के पहले सीन में देख चुके हैं। उधर गेंजी और सेरिजावा के जबरदस्त लड़ाई में अंत में गेंजी सेरिजावा को हरा देता है और सेरिजावा को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि टोक्यो का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। इधर केन भी मरा नहीं होता है क्योंकि जो बॉस ने दिया हुआ जैकेट वो बुलेट प्रूफ होता है और वो खुशी के मारे रोते रोते अपने बॉस को थैंक्स बोलता है। दिन के बाद गेंजी का मुलाकात होता है रिंग द मैन से, क्योंकि अभी सिर्फ रिंग द मैन ही होता है जिसको हराने के बाद गेंजी सुज़ेरैन हाई स्कूल को कब्जा कर सकता है। पर रिंग द मैन बताता है कि सुज़ेरैन को कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है क्योंकि हमेशा वहाँ पे लड़ने के लिए कोई ना कोई रहता है। और ये बोलने के बाद रिंग द मैन उसको लात घुसा मार के गिरा देता है। फिर गेंजी उठ के दौड़ के उसको मारने के लिए हवा पे छलांग मारता है। इसी में मूवी खत्म हो जाती है। जैसे कि हमने देखा कि पार्ट 1 में किस तरह से गेंजी लगभग सुज़ेरैन का दादा बन जाता है और क्रो ज़ीरो के भाग 2 में हम लोग देखते हैं कि सुज़ेरैन में गेंजी अपने दबदबा बनाने पर कामयाब होकर अब सुज़ेरैन के पुराने एनिमी स्कूल ओया हाई स्कूल के साथ कैसे और क्यों लड़ने पर रेडी होता है। आखिर क्या रीज़न है कि 2 हाई स्कूल एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं, ये सब इस भाग 2 में देखेंगे। क्रो ज़ीरो पार्ट 2 का कहानी शुरू होता है कुछ महीने के बाद। गेंजी फिर से रिंग द मैन को चैलेंज करते हैं, पर इस टाइम भी रिंग द मैन गेंजी का अच्छी तरीके से पिटाई कर देता है और सेरिजावा का आर्मी जीपीएस बॉयज़ को अपना हार का बात बताते हैं और मूवी पर दिखाता है जेल, जहाँ पर सेरिजावा स्कूल का एक्स लीडर कावानिशी नाम के एक लड़का जेल से रिहा हो जाता है और वो फ्लावर लेकर शमशान घाट पहुँच जाता है। फ्लैशबैक पर दिखाता है कि उसके हाथों से दूसरा हुसैन नाम के स्कूल के गैंग लीडर का मर्डर हो जाता है। अचानक उस ग्रेवयार्ड पर हुसैन स्कूल का लड़का लोग भी वहां पर आ जाता है। हुसैन स्कूल का लड़का लोग बहुत ही ताकतवर होता है और उन लोगों को आर्मी ऑफ किलर बोलकर जाना जाता था। वो लोग कावानिशी को देखकर कावानिशी को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। कावानिशी भागते भागते सेरिजावा और टोक्यो के पास पहुंच जाता है।
एक्चुअल पर पुराने इंसिडेंट के कारण हुसैन स्कूल और स्विट्जरलैंड स्कूल के बीच पंगा न करने का ट्रीटी हुआ होता है और उधर गेंजी और टीम वहां पर आ जाता है। गेंजी को उस पुराने ट्रीटी के बारे में मालूम नहीं होता है। बातों बातों पर हुसैन स्कूल के रिकिया नाम के लड़के कुछ ज़्यादा ही बोलने लगते हैं और गेंजी भी गुस्से में आकर उसका पिटाई कर देता है, पर टोक्यो उसको रोक लेता है। गेंजी के इस मिस्टेक से दोनों स्कूल के बीच ट्रीटी खत्म हो जाता है। इसका मतलब अब गेंजी ने बाय मिस्टेक दोनों पुराने दुश्मनों को फिर से जगा दिया। हुसैन स्कूल के लड़के लोग वहां से जाते हैं। 2 साल के फ्लैशबैक पर हुसैन स्कूल और स्विट्जरलैंड स्कूल के बीच बड़ा गैंग फाइट हुआ होता है और उस टाइम स्विट्जरलैंड स्कूल का लीडर कवानिशी होता है और हुसैन स्कूल का गैंग लीडर होता है माकियो। कवानिशी और माकियो के 1-on-1 फाइट पर कवानिशी माकिया को पेट पर चाकू मार देता है, जिसके कारण माकियो का मौत हो जाता है और इसके चलते 2 स्कूल पर एक दूसरे के लिए बहुत ही नफरत पैदा होता है। 2 स्कूल पर बहुत हादसे होने के कारण 2 स्कूल पर समझौता हुआ था, पर गेंजी के कारण अब वो खत्म हो जाता है। पब पर गेंजी को आरिजावा मिलता है और केन के बारे में बताता है। केन को उसका ही बॉस ने मार डाला बोलकर याजिका कवानिशी को बताता है। एक्चुअल पर केन कवानिशी का अच्छा दोस्त होता है। कवानिशी के बहुत पूछने पर याजाकी बोलता है कि केन को उसने ही खुद मारा है। उधर हुसैन हाई स्कूल का लड़का लोग ट्रीटी टूटने के कारण स्विट्जरलैंड स्कूल को बदला लेने का प्लान करते हैं, जिसको लीड करते हैं टाइगर नारुमी। टाइगर नारुमी हुसैन स्कूल का लीडर होता है और उधर टोक्यो, गेंजी और सेरिजावा हुसैन स्कूल के बारे में बात करते हैं और बातों बातों पर टोक्यो गेंजी को अकेला हुसैन स्कूल को साथ लड़ना मुश्किल है बोलता है, पर गेंजी अपना जीपीएस गैंग ही उस स्कूल के लड़के लोगों को हराने के लिए काफ़ी है बोलकर वहां से जाता है। हुसैन स्कूल पर नया आया हुआ एक्स लीडर माकियो का भाई बिटाओ तात्सुया नारुमी अब स्विट्जरलैंड स्कूल पर हमला करने का प्लान बताता है, पर तात्सुया इससे कुछ फायदा नहीं होगा और फाइट ना करने को बोलकर वहां से जाता है। कवानिशी ने बहुत प्रयास के बाद आखिर पर केन का पता लगा कर ही छोड़ता है। केन अब बोट इंजन का रिपेयर करने का मैकेनिक बन चुका होता है। स्विट्जरलैंड पर केन और कवानिशी ने बहुत सारे फाइट किए होते हैं और केन ने झूठा मरने का राज भी बोल देता है। कवानिशी भी अपने गुनाह पर पश्चाताप करता है। बातों बातों पर केन कवानिशी को उस टाइम तुम फाइट हार जाता तो अच्छा होता था बोलता है। ये सुनकर कवानिशी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये सब कवानिशी ने स्विट्जरलैंड को बचाने के लिए किया होता है। स्विट्जरलैंड स्कूल पर जीपीएस के लड़के लोग हुसैन स्कूल के साथ होने वाले लड़ाई के लिए माइकी करते हैं और पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं। मिका मिका ब्रदर्स भी सेरिजावा को छोड़कर जीपीएस ज्वाइन करने का माइंड बना लेता है। अचानक जीपीएस के गैंग से टाकाशी गायब हो जाता है और दिखाते हैं कि वो टाकाशी तो डेट पर गया होता है। टाकाशी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और तभी लड़के लोग उसको पीछे से आकर पानी में गिरा देता है और आवेश में आकर टाकाशी अपना नास्टी फीलिंग बयान करते हैं। ये सुनकर लड़की वहां से भाग जाती है। उधर अब हुसैन के कुछ लड़के लोग सेरिजावा के कुछ लड़के लोगों को मारना शुरू कर देता है। हुसैन स्कूल का रियो नाम का लड़का भी खतरनाक फाइटर होता है। रियो और उसके लड़के सेरिजावा के लड़के और सोजी को मार के लहूलुहान कर देता है और बात पर टाकाशी, टोक्यो, मिका मिका ब्रदर्स सबका अच्छी तरीके से पिटाई कर देता है। अब हुसैन के लड़के लोगों ने युद्ध का ऐलान कर दिया होता है। हुसैन के लीडर नारुमी ने टाकाशी का अच्छी तरीके से मरम्मत कर दिया होता है। ये सब देखकर अब गेंजी आक्रोश पर आ जाता है और अगर अब गेंजी का पिटाई हुआ तो स्विट्जरलैंड स्कूल खत्म बोलकर टाकाजी बोलता है और हुसैन स्कूल को हराने का तरीका बताता है। उधर सोजी को 3 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज कर दिया होता है। टाकाजी का प्लान होता है कि सेरिजावा को चैलेंज करके सेरिजावा को हराकर अपने जीपीएस गैंग पर शामिल करना, पर सेरिजावा टाकाजी को अपना सिग्नेचर मूव से हरा देता है, मतलब प्लान फेल्ड। उधर कवानिशी अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कवानिशी याजाकी को याकुजा में शामिल होने
का अवसर देने को बोलता है, पर याजाकी राजी नहीं होता है। कावानिशी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी याजाकी के कुछ लड़के आकर गेंजी का पिता का हत्या किया तो याकुजा पर शामिल होने का मौका मिलेगा बोल देता है। गेंजी पब पर होता है और पब के ओनर गेंजी को नीचे बेसमेंट पर लेके जाता है, जहाँ पर गेंजी के पिता होता है। गेंजी का पिता गेंजी को अभी तक सुजरान स्कूल पर सिंगल पावर ना बन पाने पर बात सुनाता है और गेंजी को पंच थ्रो करने को बोलता है। गेंजी का पिता का स्पीड गजब का होता है। गेंजी को पेट पर गुस्सा मारकर गिरा देता है और जोश से नहीं होश से काम करने का सलाह देता है। गेंजी क्लब से बाहर आकर सिगरेट जलाने वाले होते हैं। तभी नारुमी वहां आकर गेंजी का सिगरेट को जला देता है। गेंजी को नारुमी कौन है मालूम नहीं होता है। तभी कावानिशी गेंजी को पिता के ऊपर फायरिंग कर देता है। उसके बाद गेंजी पिता को मिलने को हॉस्पिटल जाता है और सबको रूम से बाहर जाने को बोलता है। पिता का ये हालत देखकर गेंजी दुखी हो जाता है और स्ट्रॉन्ग बॉय गेंजी के आंखों से आंसू भी आ जाता है। याकुजा के लड़के कावानिशी को कॉल करके बताता है कि तेरा टारगेट अभी भी जिंदा है, अगर होश पर आया तो तेरा गैंग ओवर, और हॉस्पिटल पर ही जाकर मारने का सुझाव देता है। गेंजी के पिता के ऊपर हुए हमले के बारे में केन को रेडियो के थ्रू पता लगता है। ये सुनने के साथ केन ट्रक लेकर निकल जाता है। हुसैन स्कूल पर नायमी तत्सुया को सुजरान स्कूल पर साथ मिलकर हमला करने का प्रस्ताव रखता है, पर रिप्लाई में तत्सुया सुजरान मेरा प्रॉब्लम है और हुसैन को मैं और शक्तिशाली बनाकर भाई का मौत का बदला लूंगा बोलता है। ये सुनकर नारुमी तत्सुया को गले लगाता है। गेंजी स्टिल रंदामान को चैलेंज कर रहा होता है, पर नतीजा सेम। उधर सुजरान के ट्रेनिंग हॉल पर बड़ा आग लग जाता है। बाद में हुसैन के लड़के लोगों का लाइटर वहां पर मिलता है। गेंजी को इस बात से कुछ असर नहीं होता है। टोक्यो अब गुस्सा होकर मैं अकेले हुसैन के लड़के से लड़ने जाऊंगा बोलता है, पर गेंजी ऐसा सर लेकर तो उन लोगों का मार नहीं पाएगा बोल देता है। तभी टोक्यो गुस्से में आकर गेंजी को घुसा मार देता है और खुद को मारने के लिए बोलता है। गेंजी भी मारने वाला होता है। तभी सेरिजावा गेंजी को रोक लेता है। नेक्स्ट डे सेरिजावा गेंजी से मिलता है और गेंजी को आने के बाद सुजरान स्कूल पहले से भी ज़्यादा मुश्किलों में है बोल देता है, पर गेंजी उसके बातों को इग्नोर करके हुसैन गैंग के पास जाता है, पर सिर्फ 5 लोग। गेंजी को उधर नारुमी दिखाई देता है और पहचान भी जाता है। गेंजी और नारुमी के बीच कुछ बात होता है और गेंजी कल फाइट के लिए रेडी होने का चैलेंज करता है। नारुमी पूछता है कहाँ, तो गेंजी बोलता है हुसैन स्कूल के ग्राउंड में। जाने से आगे गेंजी नारुमी को स्टाइल पर सिगरेट जलाकर देता है। गेंजी स्कूल जाकर माइकिंग करता है और अपने पिता को हराने के लिए सुजरान हाई स्कूल ज्वाइन करने का बात बताता है और हॉस्पिटल पर पिता से सीखा हुआ मर्द होकर कैसे जीने का बात भी बताता है और कल के फाइट के लिए पार्टिसिपेट करने को बोलता है। ये एक ऑर्डर नहीं रिक्वेस्ट होता है। कावानिशी उधर हॉस्पिटल पर पहुंचकर गेंजी के पिता को गोली मारने वाला होता है। तभी टाइम पर केन आकर कावानिशी को रोक लेता है और केन रोते रोते कावानिशी को अपना काबिलियत बताता है और कावानिशी भी गन डाउन करता है, पर वहाँ गेंजी के पिता का आदमी आकर कावानिशी और केन को वहाँ से ले जा रहा होता है। तभी गेंजी के पिता बॉडीगार्ड को रोक लेता है और केन की बातों को सुन लिया होता है। नेक्स्ट डे सुजरान स्कूल पर लड़के लोग फाइट के लिए रेडी हो रहे होते हैं, बहुत कम नंबर पर, और तभी कुछ लड़के आकर ये फाइट हम लोग नहीं लड़ेंगे बोलकर वहाँ से वापस जाते हैं। फाइट के लिए टाइम बहुत ही कम होता है। गेंजी अब सबसे फाइट जीपीएस नहीं जीत सकता और जीपीएस अब ख़त्म हो गया, अब सब अपने अपने घर जाने को बोलता है। ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। गेंजी वहाँ से अकेला बाहर निकल जाता है, पर ताकाजी को फुल कॉन्फिडेंस होता है कि गेंजी आसानी से हार मानने वाला नहीं है और इसीलिए वो
लड़के लोगों को रेडी होने को बोलता है। सेरिजावा को ये बात मालूम चलता है कि गेंजी अकेला ही निकला है। सच्ची पर गेंजी अकेला ही हुसैन स्कूल के ग्राउंड पर पहुंच जाता है। दूसरी ओर हुसैन के तादाद पर लड़के लोग होते हैं। गेंजी ने अपनी प्रॉमिस रखने का बात बोलता है। तभी हुसैन के एक लड़का क्या ये मजाक है बोलता है। तभी गेंजी मैं अकेला ही तुम लोगों के लिए काफ़ी हूँ बोल देता है और ये कहने के बाद आगे दौड़ते हुए हुसैन गैंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लड़के तो पिटाई भी कर देता है। तात्सुया भी वहां आ जाता है। नारुमी को 1-on-1 फाइट करके बात को सुलझाने के लिए बोलता है, पर नारुमी तात्सुया को बोलता है कि क्या तुमको लगता है गेंजी का बस इतना ही पावर है। तभी दिखाई देता है गेंजी के जीपीएस के साथ साथ सेरिजावा के आर्मी भी। इसका मतलब अब जीपीएस और सेरिजावा के आर्मी हुसैन गैंग के विरुद्ध। लड़के लोगों का स्वैग खतरनाक होता है। सेरिजावा अब अपने लीडर को फॉलो करेंगे बोलता है। तात्सुया वहां से जाता है। नारुमी गेंजी को छत तक आने के लिए बोलता है और हम दोनों के बीच 1-on-1 फाइट होगा बोलकर चैलेंज करता है। अब शुरू होता है खतरनाक गैंग फाइट। दोनों ही तरफ लड़के एक दूसरे को मारने लगते हैं। टोक्यो भी जोश पर आकर धुलाई करते दिखते हैं। लड़ते लड़ते सुजरान के लड़के हुसैन स्कूल के अंदर घुस जाता है, पर स्कूल के अंदर भी हुसैन स्कूल के लड़के लोग भारी संख्या पर होता है। दोनों ही ग्रुप के बीच डेंजर फाइट होता है। जीपीएस के लड़के गेंजी को छत तक पहुंचने का रास्ता बनाना शुरू करता है। ताकाशी लड़ते लड़ते एक क्लासरूम के अंदर पूरा हुसैन गैंग के लड़कियों से अकेला ही घिर जाता है। नारुमी भी वही क्लासरूम पर होता है और लड़के लोगों को वापस भेजकर ताकाशी को 1-on-1 चैलेंज करता है। हुसैन स्कूल का रियो भी खतरनाक फाइटर होता है। जितना भी हुसैन गैंग के लड़के को पिटाई करके लहूलुहान कर दिया, फिर भी नंबर कम ही नहीं होता है। उधर ताकाशी को नारुमी नॉकआउट कर देता है। टोक्यो का भी हेलमेट खोल देता है और टोक्यो को जमीन पर गिरा देता है, पर फिर भी टोक्यो उठकर फाइट बैक करता है। गेंजी, ताकाजी और सेरिजावा लड़ते लड़ते आगे बढ़ रहा होता है। ताकाजी अब छत पर जाने वाला स्टेयर पर डटकर फाइट करना शुरू करता है। अब गेंजी और सेरिजावा छत की ओर बढ़ता है। तभी स्टेयर पर होता है रियो। रियो गेंजी को छत पर जाने देता है और सेरिजावा और रियो होता है अकेला। ऊपर छत पर पहुंचकर गेंजी और नारुमी का हाथों 1-on-1 फाइट होता है। नीचे ताकाजी भी बहुत लड़के को नॉकआउट कर देता है। टोक्यो भी स्टिल खड़ा होता है, पर उधर सेरिजावा को रियो बहुत बुरी तरह पीट रहा होता है। फिर भी सेरिजावा खड़ा रहता है और बाद में सेरिजावा के 2 मुक्के पर रियो का हालत खराब हो जाता है और सेरिजावा के सिग्नेचर शॉट से रियो नॉकआउट होता है। पर गेंजी और नारुमी का फाइट चल रहा होता है। तभी उसी बीच वाशियो नाम का लड़का चाकू लेकर गेंजी को मारने के लिए आता है। तभी तात्सुया उसको एक लात मारकर नॉकआउट कर देता है। सेरिजावा भी छत पर आ जाता है। गेंजी और नारुमी के बीच खतरनाक फाइट होता है। अब दोनों अपने पैरों पर भी खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। कुछ और लात गुस्से के बाद फाइनली गेंजी नारुमी को गिरा देता है। गेंजी जीतने के बाद वहां से निकल जाता है और तात्सुया भी नारुमी को मरे हुए भाई के बदले के लिए बहादुरी से लड़ने के लिए थैंक यू और अब मैं खुद लड़ूंगा बोलता है। फाइट जीतने के बाद सुजरान स्कूल के लड़के स्टाइल पर हंसते हुए रिटर्न हो जाते हैं। केन और कावानिशी भी केन के काम करने वाले गांव में वापस जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद फिर से गेंजी रिंदमैन को चैलेंज करता है। सेरिजावा गेंजी को मेरा बाजी तुम्हारे ऊपर बोल देता है। उस दिन गेंजी और लड़के लोगों का लास्ट डे होता है सुजरान हाई स्कूल पर। गेंजी और रिंदमैन का फाइट शुरू हो जाता है और इस टाइम गेंजी रिंदमैन को मारकर घुटने पर गिरा देता है। गेंजी फिर रिंदमैन को सुपरमैन पंच मारने के लिए हवा पर उछलता है और इस पर मूवी का एंडिंग हो जाता है। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायनारा।